अगर आपकी नींद भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको क्या एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश है और जल्द ही अब आप माला माल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों इंसान की किस्मत चमकाने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। इनमें से एक संकेत तो शायद ही किसी इंसान को मिला हो। क्या आप है वो इंसान? आइए देखते हैं। दोस्तों पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले ये 3 संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा पुराणों में भी कहा गया है। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे ये संकेत अवश्य देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, लेकिन ऐसे में आपको ये काम जरूर करना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। क्या है वो काम, ये भी हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं ऐसे ही और संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं अगर इस जल को आप खुद को पीते हुए देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपने में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में हासिल हो जाती है, लेकिन ऐसे सपने कभी किसी को भूल कर भी शेयर ना करें। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे बेहद प्यार करते हैं, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न है। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्ति आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो, ऐसा तो पहले कभी भी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। दोस्तों भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये महसूस हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक झोंका है जिससे मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दिव्य शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ में होता है। नंबर 10, रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दिव्य शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे हो। नंबर 11, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है और अचानक से आप उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी।
ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपने में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब आपके आसपास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने का आपको संकेत मिलता है। सपने में गन्ने को देखना भी पैसे के आने का संकेत माना गया है। अगर सपने में आपको सफेद या फिर सुनहरे रंग का कोई सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। नंबर 14, सपने में अपने आप को घोड़े पर चढ़ते देखना मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को ये सपना आए तो इसका अर्थ है कि आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं या साथ ही बारिश भी अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि जिस भी चीज में आप निवेश कर रहे हैं वहां आपको धन लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। नंबर 15, सपने में अगर आपको कोई छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफेद कमल, लाल कमल, केतकी, चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज का आना भी शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज आने का मतलब है कि आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम को बोलते हुए सो जाइए। आपको जिस किसी दिन ऐसी आवाजें सुनाई दे या कोई भी इस तरह का आभास हो तो ध्यान रखें कि उस आवाज का कभी भी पीछा न करें। इन आवाज के बारे में आप सिर्फ अपने परिवार में या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इनका प्रभाव खत्म हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिल पाता। नंबर 17, अगर आपको रात 12 बजे से 3 बजे के बीच पायल की आवाज सुनाई देती है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट ऑन कर देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाज नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो। इस समय अगर पायल के चलने की आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रसन्न हो जाना चाहिए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप वापस से सो जाइए। दोस्तों, अगर आपकी चप्पल रास्ते में चलते चलते टूट जाती है तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी टूटे हुए जूते चप्पल आपको इकट्ठा करके नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए जूते चप्पल अगर घर में हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। ऐसे जूते चप्पल आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कौन सा वो काम है जो आपको तब करना चाहिए जब अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है। ऐसे में आपको उसी समय वापस सोना नहीं चाहिए। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहाकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पूजा पाठ करें। लेकिन अगर संभव ना हो तो कम से कम अपनी हथेलियों के दर्शन करके भगवान के नाम का जप करें। आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम स्मरण करें और उसके बाद ही आपको सोना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।